सीधे चलेंगे बालाघाट, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में आयोजित रोजगार मेला में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आप अंगवस्त्र से और प्रतीक चिन्ह से और तुलसी के पौधे से स्वागत करें, ऐसी मैं विनती करता हूं। मेले की हमारी जो स्वदेशी मेला, इसकी संयोजक मौसम बिसेन जी आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मोहन यादव जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां अपने यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सम्मान में। जर्मनी, अभी हाल ही में जर्मनी और लंदन के दौरे से इस प्रदेश के लिए हजारों करोड़ का निवेश लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। हम बालाघाट की पावन धरा में एक बार उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। माननीय अजय पटके जी हमारे बीच उपस्थित है। सत्यनारायण अग्रवाल जी से निवेदन है कि स्वागत करें। उसी तरीके से माननीय आदरणीय श्रीमती अमिता पटके जी भी हमारे बीच उपस्थित है। भारती ठाकुर जी नगर पालिका अध्यक्ष, आपसे निवेदन की स्वागत करें। माननीय सुधीर दाते जी, आपके स्वागत के लिए मैं माननीय ललित एड़े जी, जो कि इसमें ललित एड़े जी से निवेदन है कि आप माननीय सुधीर दाते जी का स्वागत करें। माननीय आरपी माहेश्वरी जी, इनके स्वागत के लिए मैं संजय मिश्रा जी से आग्रह करता हूं। हमारे बालाघाट जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित है। संजय खंडेलवाल जी से निवेदन है कि प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। ऋषभ भाटिया से निवेदन कि हमारे नेता गौरी भाऊ का स्वागत करें। मुस्कान चौरसिया हमारी यशस्वी सांसद भारती पार्थी जी का स्वागत करें। दिलीप चौरसिया जी, गौरव पार्थी जी का स्वागत करें। विधायक कटंगी का, लांजी विधायक भाई राजकुमार करराय जी के स्वागत के लिए आदित्य राहंगडाले जी, हमारे बालाघाट भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे जी के स्वागत के लिए मोहित राणा जी, प्रदीप जायसवाल जी पूर्व विधायक, आपके स्वागत के लिए मैं जैनेन्द्र कटरे जी को आमंत्रित करता हूं। पूर्व विधायक भगत नेताम जी के लिए भाई लालू चावड़ा जी, आप भगत नेताम जी का स्वागत करें। भाई विकास सोनी से आग्रह है कि आप रमेश रंगलानी जी हमारे अतिथि, उनका स्वागत करें। अर्चना गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि आप लता इलकर जी का स्वागत करें। सिवनी हमारे निकट के जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई आलोक, मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनिल दुआरे जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी का अंगवस्त्र से और प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें, ऐसी आपसे विनती करता हूं। हमारे बीच में भाई आलोक दुबे जी, आए हुए हमारे सभी अतिथियों में स्वागत। एक बार सभी संतान से जनमानस से निवेदन करता हूं, रोजगार मेले जिले के कोने कोने से आए भाइयों बहनों, आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित समस्त अतिथियों के लिए। जय स्वदेशी, आवाज कम से कम मंच तक के आए। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। और भाई और बहनों, अब हम स्वागत के उपरांत चलते हैं उद्बोधन की मेला में। और यह स्वदेशी मेला जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मां वैनगंगा के पावन तट बालाघाट में आयोजित है। उद्बोधन के लिए हम चलते हैं, लेकिन उसके पूर्व मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारे मंच पर विराजमान है परम श्रद्धेय श्री सुरेश उपाध्याय भैया जी जोशी जी। आपका जन्म हमारे अपने मध्य प्रदेश में सन 1947 में, जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय आपका जन्म हुआ था। आप 1975 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते आपने अपना कार्य प्रारंभ किया। आपने हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र प्रांत में दीर्घ काल तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। तत्पश्चात आप पश्चिम क्षेत्र के सेवा प्रमुख तथा 1998 से 2003 तक अखिल भारतीय सेवा प्रमुख रहे। 2003 से 2009 तक आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह के रूप में आपने जिम्मेदारी निभाई। तत्पश्चात 2009 से लेके 2021 तक आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। वर्तमान में आपका केंद्र नागपुर है और हिंदू संगठन के विस्तार की दृष्टि से
विभिन्न देश में, दुनिया के अलग अलग देशों में आप निरंतर प्रवास करते हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। ऐसे परम श्रद्धेय भैया जी जोशी जी का भी आज हमें यहाँ पर सानिध्य मिलने जा रहा है। आज उनके भी आशीर्वचन हमको सुनने मिलेंगे। इस स्वदेशी मेला के प्रांगण में हम परम श्रद्धेय भैया जी जोशी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर अजय पटकी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि अखिल भारतीय सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अमिता अजय पटकी जी वो भी उपस्थित है, जो स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय महिला प्रमुख है। और साथ ही साथ आप आरपी महेश्वरी मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर हैं, जो देश में मनोरंजन के क्षेत्र में एंटरटेनमेंट उद्योग के रूप में इस देश में अग्रणी है। हमारे बीच में श्रीमान आरपी महेश्वरी जी भी उपस्थित है, उनका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच आदरणीय सुधीर दाते जी, जो कि वर्तमान में स्वदेशी जागरण मंच मध्य क्षेत्र संयोजक हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई और बहनों, हमारे बीच में मंच के सामने सम्माननीय केशव जी भाई साहब आप भी उपस्थित हैं, जो कि क्षेत्रीय संगठक मध्य क्षेत्र स्वदेशी जागरण मंच एवं वर्तमान में पश्चिम एवं राजस्थान क्षेत्र युवा आयाम प्रमुख है। आपका केंद्र भोपाल है, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय रमनवीर सिंह जी अरोड़ा, जो कि स्वदेशी मेला जो मध्य प्रदेश में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लगते हैं, उस मेले के प्रमुख हैं, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और साथ ही साथ प्रोफेसर विकास सिंह जी, जो कि प्रांत सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन है। आए हुए हमारे सभी जिले के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों साथियों का भी बहुत अभिनंदन। और अब हम चलते हैं उद्बोधन की ओर। और इस मेले की और रोजगार स्वरोजगार मेला की प्रस्तावना के लिए मैं इस मेले की संयोजक आदरणीय मौसम बिसेन जी, उन्हें मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि इस मेले की प्रस्तावना रखें। आदरणीय मौसम बिसेन जी। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की। स्वदेशी जागरण मंच बालाघाट के निमित्त आयोजित आज के स्वदेशी मेला, जिसमें रोजगार स्वरोजगार मेला, इसमें हमारे अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय आदरणीय भैया जी जोशी जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब की हौसला अफजाई करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पर सभी हमारे सम्मानीय जन, हमारे दोनों मंत्रीद्वय, आदरणीय सांसद महोदय, सभी विधायकगण उपस्थित, हमारे संगठन परिवार के सभी सम्मानीय अतिथिगण, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं चाहूंगी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। भारत माता की। मेरे भाइयों और बहनों, ये महज एक स्वदेशी मेला नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन का मेला नहीं है, ये संगम है उन भावों का जो चाहते हैं कि जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है, वो हम हमारी माँ, हमारी भारत माँ उस परम वैभव तक पहुंचे। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये संगम है उस भावों का कि इस प्रदेश की मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने। ये संगम है उस विचारों का कि भारत का प्रत्येक नौजवान आत्मनिर्भर स्वावलंबी बने, किसान समृद्ध हो, मजदूरों की माली हालत सुधरे। और जिस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि हमने अभी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, जब हम 2047 में भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए, तो हम गर्व से कहें कि हम विकासशील भारत नहीं, हम विकसित भारत के वासी हैं। उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए यह स्वदेशी मेले का आयोजन पहली बार बालाघाट में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, हर तरीके से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवान रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। मेरी महिलाएं सशक्त हो, जिन 4 जाति की वो बात करते हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर, सभी समृद्ध हो और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर हो। इसी संकल्प के साथ हम सब हैं। मैं पुनः सभी अतिथिगणों का और उपस्थित मेरे सभी नौजवानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मौसम दीदी।
और अब मैं आशीर्वचन के लिए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय आदरणीय भैया जी जोशी जी से ससम्मान विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय को साथ ही स्वदेशी मेला में अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय भैया जी जोशी जी से मेरा निवेदन है कि हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे परम श्रद्धेय भैया जोशी जी की। आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित अपने मध्य प्रदेश राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, स्वदेशी जागरण मंच के अजय पत्की जी, श्रीमती पत्की जी, सुधीर दाते जी, माहेश्वरी जी और इस मेला आयोजन के सभी आयोजक और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र वृंद, बहनों तथा भाइयों, ये तो एक मेला हम सबके जीवन में एक दिशा देने वाला बनने वाला है। हम देशभक्त स्वदेशी बनेंगे। एक बात हम हमेशा याद रखते हैं कि औरों के दूसरों के गुणगान करने से हम समर्थ नहीं बनते। हमें समर्थ बनने के लिए हमें ही संकल्प लेना पड़ता है, हमें ही कोशिश करनी पड़ती है। 1948 में देश स्वतंत्र होने के बाद हम एक दिशा में ये देश चल पड़ा है। आज विश्व की स्पर्धा में हम खड़े हैं। यहाँ के वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी विज्ञान की सारी शक्ति लगाकर साधना करते हुए एक विज्ञान के जगत में अपना एक स्थान निर्माण किया है। होमी बाबा से प्रारंभ होकर अभी अपने राष्ट्रपति रहे ऐसे स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी तक हमने जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, हमने प्रसार माध्यमों के क्षेत्र में काम किया है। आज दूरदर्शन के माध्यम से गांव-गांव की झोपड़ी तक, घर तक कई बातें पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम हम लोगों ने खड़ा किया है। भारत के अंदर एक अध्ययन बताता है कि एक सामान्य व्यक्ति, औसत व्यक्ति भारत का 2 से 2.5 घंटे इंटरनेट के माध्यम से सारे दुनिया से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसी संख्या लगभग 70 से 80% है। तो हम दुनिया की स्पर्धा में आ गए हैं। यहाँ पर विद्यालय, शैक्षिक संस्थान वैश्विक स्पर्धा के, वैश्विक स्तर के, हम कह सकते हैं कि आप जो प्रामाणिकता से अगर सोचेंगे तो शिक्षा के लिए भारत के बाहर अब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक कुछ दिनों में हम इसको छू सकेंगे। इतना बड़ा एक स्वास्थ्य का क्षेत्र है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था। आज विदेशों से भारत में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने के लिए आने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसलिए प्रसार माध्यम हो, आवागमन के साधन हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग जगत हो, इन सब में भारत विश्व के साथ स्पर्धा में आगे बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण है कि यहाँ पे नीति निर्धारण करने वाले लोग और अभिनंदन करें माननीय भैया जी, खास तौर पे अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए समूचा जीवन देने वाली एक लंबी मालिका हमारे यहाँ है और ऐसे अच्छे कामों को लगातार बढ़ावा देते हुए आप खास तौर पे नागपुर से बाय रोड यहाँ आए और इसी स्वदेशी मेले की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे मंच पर मौजूद हैं अखिल भारतीय सह संयोजक श्रीमान अजय पत्की जी, डॉक्टर सुधीर दाते जी, दोनों हमारे क्षेत्रीय सह संयोजक, अखिल भारतीय सह संयोजक और क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर सुधीर दाते जी, आरपी माहेश्वरी जी मध्य क्षेत्र के कोष प्रमुख हैं। मेरे साथ 2 मंत्री पधारे, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जो प्रभारी मंत्री है बालाघाट के,
इस अवसर पर हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, माननीय सांसद श्रीमती भारती पारदी जी, विधायक श्रीमान गौरव पारदी जी, पूर्व मंत्री श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी, विधायक राजकुमार कराहे जी, जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी, श्रीमती भारती ठाकुर जी, अध्यक्ष नगरपालिका, श्रीमान भगत नेताम जी, पूर्व विधायक रमेश रंगलाना जी, जिलाध्यक्ष पूर्व, हमारी श्रीमती मौसम बिसेन जी, श्री रमेश भटेरी जी, पूर्व विधायक, बहुत सारे नाम ले सकता हूं, लेकिन जोरदार ताली बजा के पूरे मंच का अभिनंदन करें आनंद के साथ। आज स्वदेशी मेले के उद्घाटन के अवसर पर यद्यपि मुझे बताया गया कि हमारा ये जो स्वदेशी मेले का क्रम है यह 1999 से प्रारंभ है। 1999 में पहला मेला लगा और पहले मेले के बाद लगातार एक के बाद एक मूल रूप से बंबई से शुरू हुई यात्रा हर साल हर क्षेत्र में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री भी स्टार्टअप के माध्यम से इन्हीं बातों को प्रोत्साहन देते हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी ताली बजा के उनका हम अपने अच्छे कामों को लेकर के। मोदी जी की बहुत सारी शुरुआत और हमारे लिए ये स्वदेशी मेले का मूल आयोजन, ये सच्चे अर्थों में आप अतीत के काल से स्मरण करें। इस देश में गुलामी का दौर अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारी स्वदेश के अंदर हमारी जो उत्पादक क्षमता थी, जो हमारी बौद्धिक क्षमता थी, दुनिया के अंदर भारत की एक विशेष पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे पूरे स्वदेशी लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी उद्योग या हमारी उद्यमशीलता पे प्रश्न लगाते हुए उस काल के प्रवाह में अपनी युक्ति बुद्धि से हमारी प्रतिभाओं के साथ जो दुराचार किया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे इस स्वदेशी मेले के माध्यम से जो आज ही मैं देख रहा हूं अपने इस आयोजन में लगभग कितने हजार आप बता रहा हूं, अभी तक के 37,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया है। जोरदार अभिनंदन करो। आपने भावी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, आपके मन में कोई संकल्प आए और आप अपनी उद्यमशीलता चालू करो, आप अपने नवाचार करो, अपने आइडिया को मैदान में उतारो। और ये ज्यादा अच्छी भावना है जो एक शब्द में बताती है। आप कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वालों बनो। ये कितना अच्छा पवित्र भाव है। हमारे पास आकर के लोग वही बेरोजगारी की बात करें, इसके बजाय हम सब रोजगार देने की दिशा में चले। मूल मंत्र बहुत गंभीर लेकिन बहुत महत्व का है। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये यहाँ बालाघाट में मिनी इंडिया हो गया है, लघु भारत का रूप दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से उत्पादों की मुझे जानकारी दी गई है, सभी प्रकार के अलग अलग उत्पादों के साथ ये जो माहौल बनाया है वाकई अद्भुत बनाया। और मेले का मतलब ही मिलना जुलना है, और केवल मिलना जुलना नहीं, अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की सभी प्रकार की संभावनाओं के लिए हम अपने व्यापार व्यवसाय के साथ अपनी संस्कृति को भी बढ़ाते हैं, अपने बीच अपनत्व का भाव भी लाते हैं। जैसे मेले के शब्द में जुड़ा हुआ है स्वदेशी, लेकिन इसके पीछे जुड़ा हुआ है रोजगार मेला। ये रोजगार देने वालों का मेला, रोजगार परक व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने वाला मेला। हम में से आज इस बात के लिए और आनंद आता है, काल के प्रवाह में हमारी अपनी बहुत अच्छी भूमिका थी, लेकिन हमारी अगर इकोनॉमी की बात करें तो आजादी के पहले से लेकर के उस काल में जब आज अंग्रेजों के पहले की बात करें तो भारत की इकोनॉमी, भारत के उद्योग धंधे, मसाले, मलमल की, हमारे कपड़े की अलग अलग प्रकार की थान, लोग कहते हैं कि अंगूठी में से पूरा थान निकाल लेते थे। कपड़ों के लिए तो इतना बढ़िया भारत का मार्केट था, पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित होती थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः भारत वो सब हासिल करने जा रहा है। अब हम इंग्लैंड को छोड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने बन के दिखा रहे हैं। ये गौरव हमको मिला है माननीय मोदी जी के माध्यम से।
और ये किसी और बात के लिए नहीं, हमने जिनने हम पे 250 साल से ज्यादा राज किया उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने युवाओं के भरोसे से दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। ऐसे में भारत की प्रतिभाएं, ये हमारे स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बालक बालिकाएं, हमारे समाज के अलग अलग काम करने वाले युवा मित्र, इन सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमने लगातार अभियान चलाया हुआ है। एक के बाद एक अपने संभाग केंद्रों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे अपने उद्योग धंधों के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आप अपना उद्योग धंधा लगाइए, हमारी सरकार आपको प्रोत्साहन देगी। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में अभी तक, भैया जी को बताना चाहूंगा भाई साहब, हमारे यहाँ अभी तक हमारी जो 5 रीजनल कॉन्क्लेव हुई, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, ये जो उज्जैन, यहाँ कभी रीजनल कॉन्क्लेव ही नहीं हुई थी। पहली बार मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब वो आकर के ग्वालियर में बैठे तो नाम बताना चाहूंगा, केवल संकेत में 5 सबसे बड़े बड़े उद्योगपतियों में से एक, वो कह रहे हम तो ग्वालियर ही पहली बार आए। अब कैसा अटपटा लगता है कि वो ग्वालियर पहली बार आए। जबलपुर में आने का हमने पहली बार मौका लिया। रीवा सागर की तो बात ही समझ में नहीं आई। तो रीवा और सागर में हमारे अधिकारियों से हमने कहा कि आप सागर में भी रीजनल कॉन्क्लेव कर सकते हैं, ये संभाग केंद्र है, यहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं हो सकते? जरूर होना चाहिए। लेकिन जब तारीख तय कर रहे थे तो अधिकारी मना कर रहे थे कि साहब रीवा में कौन आएगा, सागर में कौन आएगा। लेकिन जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, मुझे इस बात की प्रसन्नता, अकेले रीवा और सागर मिला करके पूरे 5 स्थान पर 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान मंजूर हुए हैं। 2.5 लाख करोड़ और 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा और ऐसे में ये जगह जगह रोजगार मेले की जरूरत पड़ेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी हमने अपनी संभाग की तो क्रम चालू किया ही है। अभी इसी 7 तारीख को नर्मदापुरम जैसी जगह पर, पुराना होशंगाबाद जिला, जहां हम रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, पहले हमने 250 हेक्टेयर जमीन रखी कि यही उड़ जाए तो बहुत है। लेकिन अभी तो हमारी मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन हमारे लिए तुरंत ध्यान में आया है आज से 1 महीने पहले कि 250 हेक्टेयर तो जा रही है, 250 और चाहिए, फिर 250 की 500 कर ली। लेकिन 8 दिन पहले आज की स्थिति ये बनी कि 500 हेक्टेयर फिर देना पड़ रही है। ये है बदलते दौर का समय, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा का ऊर्जा पार्क और ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए आपको भी बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे जो उद्योगपति बैठे वो भी समझ सकते हैं कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाते हो मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो माताएं बहनें या भाई जो उसमें काम करेंगे, प्रति व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति के लिए 5,000 रुपया महीने का प्रोत्साहन 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है, ताकि हमारी इंडस्ट्री अपने बलबूते पे खड़ी हो सके। हमको अगर इंडस्ट्री लगवाना है तो हमको श्रमिकों में भी मदद करना पड़ेगी, हमको बिजली में भी मदद करना पड़ेगी, पानी, बिजली, जमीन, बनी हुई सारी व्यवस्था, इस सब में हम पर्याप्त प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज इस प्रोत्साहन देने के बलबूते पर हमने बड़ा लक्ष्य भी लिया है कि आने वाले समय में जो हमारी वर्तमान में जब हमारी सरकार बनी उस समय 3.25 लाख करोड़ का बजट था, हमने 3.5 लाख करोड़ का बजट किया है और 5 साल के अंदर हमारे सभी सोर्सेस के बलबूते पर इसको 7 लाख करोड़ तक ले जाने का हमने लक्ष्य लिया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर हमारी एक बड़ी छलांग का निर्णय है, जिसके भरोसे से हमारे सभी सेक्टर में आज बदलाव कैसा है आपको बताना चाहूंगा। 2003-4 तक हमारे प्रदेश के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। जब इतना बड़ा प्रदेश और इतना बड़ा देश, ऐसे में मध्य में बना हुआ मध्य प्रदेश, तो 5 मेडिकल कॉलेज के बलबूते पर जब हमारे आज की स्थिति में 2003-4 से लगा करके 2024 तक अभी हमारे 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं गवर्नमेंट। ये हमारी अपनी 12 मेडिकल कॉलेज हमने ये 20 साल में खोले।
लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी है, अर्थात 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने बनकर तैयार हुए और 1 साल के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज फिर लोकार्पित करेंगे। हमने पीपीपी मॉडल पे भैया जी एक निर्णय किया है कि मेडिकल कॉलेज के लिए हमको क्यों अपना हॉस्पिटल अलग से बनाओ, पूरा कैंपस बनाओ। सरकारी हॉस्पिटल हमारा है, उस सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उसको जोड़ करके मेडिकल कॉलेज बना दो। पूरी दुनिया में ऐसा होता, केवल भारत में ये नाटक था कि नहीं अलग से आप अपना मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल अलग बनाएंगे, वो वहां अपनी चिंता करेंगे। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं, तो इस बलबूते पर 12 मेडिकल कॉलेज के हमने टेंडर लगा दिए। उस 12 के बलबूते पर ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक और बड़ा काम किया। पहले हेल्थ एजुकेशन अलग और हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, दोनों अलग अलग चलते थे। हमने कहा अलग अलग की जरूरत नहीं, ये एक ही जरूरत है, एक ही मंत्री इसको काम देखेगा। तो शपथ के साथ दोनों मंत्रालय को इकट्ठा किया। हमारा एक एक पैसा समाज के हित का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, शासन सुशासन की दिशा में बढ़ना चाहिए। और केवल एलोपैथिक नहीं, आपका बालाघाट भी है। हमने 13 आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने का भी निर्णय किया है, जिसमें बालाघाट भी है, जहां बालाघाट में हम आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज देने वाले हैं। अरे चिकित्सा की व्यवस्था में आयुर्वेद तो सबकी एक तरह से प्राण है, पूरी चिकित्सा व्यवस्था। और अब कोविड के कठिन समय में सबसे ज्यादा कोई कारगर रहे तो हमको सबसे पहले प्राण बचाने वाली औषधि काढ़ा तो थी, जो आयुर्वेद के माध्यम से मिली। ऐसे में आयुर्वेद की बहुत संभावना है। आने वाले समय में ये बालाघाट के अंदर आज रोजगार मेला लगा है। हमने बहुत सारे आपके यहाँ के इंडस्ट्री प्रस्ताव भी मंजूर किए हैं। पिछली बार मैं आया था, बालाघाट के अंदर विकास के और बहुत सारे नए आयाम भी करने वाले हैं। लेकिन आज तो आपने बहुत अच्छा मेला लगाया। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, और आप और भी मेलों की सूची दे दें तो हमारे सरकारी मेलों के साथ रोजगार मेला और ये जो अपना स्वदेशी मेला, इनका तालमेल करा करके भी इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं चूंकि इस रोजगार स्वरोजगार मेला में प्रतीक स्वरूप कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते मिलेगा, साथ ही साथ श्री नरेंद्र चौधरी जी आपको मंच पे आमंत्रित करूंगा। आप बूढ़ी बालाघाट के हैं, आपको सिकल से विकलांगता प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते। श्री दिलीप लांजेवार जी जो कि बिटली लालबर्रा के हैं, मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आपको प्रमाण पत्र है। श्री अमन परते जो कि ग्राम मानेगांव भरवेली के हैं, आज सिक्योरिटी गार्ड के पद पर इनकी नियुक्ति हो रही है, वो भी मंच पे आ जाए। दूसरी श्रद्धा मेश्राम जी बीमा सखी अभिकर्ता के रूप में आज उन्हें नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते मिल रहा है। और उसी प्रकार से एक हमारे दिव्यांग साथी हैं श्री दीपक झारिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते उन्हें ट्राइसिकल भेंट करते हुए जाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं श्री प्रणव पटेल जी से निवेदन करता हूं, जो कि स्वदेशी मेला के सह संयोजक है, वो आज इस कार्यक्रम का आभार करेंगे। आज हमारे अपने इस स्वदेशी मेले के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं हमारे पूर्व सर कार्यवाह श्रद्धेय भैया जी जोशी जी का सानिध्य मिला। हम आप श्री का आभार व्यक्त करते हैं। आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।